हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण के बारे में, विशेषण की परिभाषा के बारे में, विशेषण के भेदों के बारे में और अवगत होंगे विशेषण के पद परिचय से। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी में प्रदान करें, उनके यथार्थ स्वरूप से हमें परिचित कराएं। जिस प्रकार से अलंकार के प्रयोग से काव्य में विशिष्टता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार विशेषण के प्रयोग से भी गद्य में या भाषा में विशेषता आ जाती है, विशिष्टता आती है और भाषा जो है वो विशिष्ट और जीवट हो जाती है। दोस्तों, विशेषण की परिभाषा से आप अवगत हो गए। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि विशेषण किस तरह से प्रयोग होते हैं। देखिए, लाल गुलाब। यहां पर गुलाब जो है वो जातिवाचक संज्ञा है और इस गुलाब की विशेषता बताई जा रही है लाल के माध्यम से कि जो गुलाब है वो किस रंग का है। काला घोड़ा। यहां पर घोड़ा जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है काले रंग के माध्यम से। घोड़ा जो है वो किस रंग का है। मोटा आदमी। तो यहां पर आदमी की जो विशेषता है वो बताई जा रही है कि आदमी जो है वो कैसा है, मोटा है। अच्छा लड़का, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लड़का कैसा है, अच्छा है। छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, काली गोरी, सांवली और भी बहुत सारी जो चीजें होती है वो विशिष्टता के अंतर्गत आती है। चाहे वो अच्छाई बुराई हो, चाहे उसका रंग रूप हो, आकार हो, दशा हो, स्वभाव हो, ये सारे शब्द जो हैं वो किसी न किसी विशिष्टता की ओर इंगित करते हैं, इसलिए सारे शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विशेषण के भेदों के बारे में कि विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। विशेषण के भेद याद करने के लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि विशेषण को किस प्रकार से याद रखा जाए ताकि हम किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों ट्रिक के माध्यम से विशेषण के भेद। तो दोस्तों, विशेषण के जो भेद होते हैं उसकी ट्रिक लाए हम और वो है आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 5 भेद होते हैं और इन 5 भेदों को याद रखने के लिए ट्रिक है आपके सामने। विशेष व्यक्ति के गुण के प्रमाण सर्वसंख्या, यानी कोई विशेष व्यक्ति उसके जो गुण है उसका प्रमाण क्या है, सर्वसंख्या। इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसमें जो पहला शब्द है विशेष, इससे तात्पर्य है आपका विशेषण, यानी ये जो ट्रिक है वो किसकी है, विशेषण की है। अब उसके बाद दूसरा शब्द होता है व्यक्ति। तो व्यक्ति से आपको क्या ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा के जो है यहाँ पर ये साइलेंट रहेंगे, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये केवल ट्रिक को एक आकर्षक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। तो विशेष व्यक्ति से व्यक्तिवाचक विशेषण, गुण से गुणवाचक विशेषण, प्रमाण से परिमाणवाचक, यहाँ पर प्रमाण का जो है वो परिमाणवाचक विशेषण, सर्व से यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण और संख्या से संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के 5 भेद और 5 भेदों को याद रखने की ये ट्रिक। इससे तो अब बात करते हैं दोस्तों विशेषण के जो भेद होते हैं उनका विस्तार से अध्ययन। तो बात कर लेते हैं दोस्तों विशेषण के भेदों के बारे में। हमारी ट्रिक के अनुसार सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात जो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी मनुष्य का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देश का नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, अगर कोई विशेष नाम है या कोई ऐसी अद्वितीय वस्तु है जो पूरे चराचर जगत में, संसार में एक ही है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या होते हैं? देखिए, जैसे कश्मीर से बनता है कश्मीरी, कश्मीरी सेब। तो यहां पर सेब की विशेषता बताई जा रही है कि सेब कैसे हैं, कश्मीरी हैं। उसके अलावा जैसे बीकानेरी
भुजिया, तो भुजिया कौन सी है? बीकानेरी है। तो यहां पर भुजिया की विशेषता बताई जा रही है, यानी बीकानेर जो एक शहर का नाम है और व्यक्तिवाचक विशेषण के व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, उस बीकानेर को जब हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी बीकानेरी, यहां पर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद जैसे आता है जोधपुरी कोट, तो जोधपुरी कोट, जोधपुर क्या है? शहर का नाम है, लेकिन उसके आधार पर जब उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से जब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे विशेषण के अगले भेद का, गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों गुणवाचक जो विशेषण होता है वो काफी महत्वपूर्ण है, और यूं कहें कि गुणवाचक विशेषण जो है वो विशेषण का मुख्य भेद होता है, यानी ज्यादातर जो विशेषण होते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता उसकी दशा, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, गुणदोष आदि के आधार पर जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब दशा क्या होगा? हालत। दशा का मतलब क्या होगा? हालत। अच्छा, बुरा, ये सब क्या है? दशा के अंतर्गत आते हैं। रंग, रूप, रंग क्या होगा? रंग वही काला, सफेद, नीला, हरा, पीला, वो सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, रंगों के नाम। रूप वही सांवला, जो रंग के अंतर्गत आते हैं, गौरवर्ण, गोरा, काला, सांवला। आकार, छोटा, बड़ा। उसके बाद स्वभाव, नम्र स्वभाव, विनम्र स्वभाव, शील स्वभाव, ये सब क्या है? स्वभाव के अंतर्गत। गुणदोष, गुणदोष में वही जैसे मान लीजिए उसका गुण है अच्छा, अच्छा होना। अब देखो यहां पर गुण और दोष में अलग है, वो बहुत अच्छा इंसान है और उसकी वो जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, तो यहां पर स्थिति अलग चीज होगी, तो एक ही चीज आ सकती है, गुण अच्छा है, उसके अलावा शूरवीर है, वीर की विशेषता बताई, शूरवीर, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर आती है जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे आप आगे उदाहरणों में देखेंगे। तो गुणवाचक जो विशेषण होता है वो विशेषण की मुख्य एक तरह से रीढ़ कह सकते हैं, या यूं कहें कि विशेषण का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र जो एक तरह से ग्रहण करता है, विशेषण की ज्यादातर जो क्षेत्र जो इसमें समाहित है वो गुणवाचक विशेषण ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो जैसे क्या होगा, वही बहुत सारे उदाहरण आपको बताए थे मैंने पहले भी, काला घोड़ा, बड़ा लड़का, ठीक है, प्यारी बेटी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये जो शब्द हैं ये क्या है, इनके गुण दोष या इनके स्वभाव के बारे में, दशा के बारे में हमें अवगत कराते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे ट्रिक के अनुसार अगला जो होगा वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है, तो देखिए परिमाण का अर्थ समझ लेते हैं पहले। परिमाण और संख्यावाचक जो विशेषण है वो लगभग एक जैसे होते हैं, इनको एक साथ लेके चलते हैं, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ठीक है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी बताएं, कोई जानकारी मिले तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है, और जब संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में पता चले, यानी ये आधारित होता है मात्रा पर और संख्या पर आधारित होता है संख्यावाचक विशेषण। यानी संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताएं तो संख्यावाचक, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बताए तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब इसमें भी दोनों में दो दो भेद होते हैं। दोनों में भेद क्या होते हैं, दोनों के भेद होते हैं निश्चित या निश्चय और अनिश्चित।
और इसमें भी होता है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले ये चीज हम हमारे दिमाग में स्पष्ट कर लें कि संख्या जो होती है वो संख्यावाचक और परिमाण जो होता है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा में क्या होता है, मात्रा के अंतर्गत आते हैं कोई चीज जो नापने वाली होती है, चाहे उसको हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापें। तोलने वाली होती है, तोलने का मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो। और एक होती है मापने वाली, मापने वाली 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, मिलीलीटर। तो जो मापने वाली होती है, जो हम किसी लीटर से मापते हैं, वो भी परिमाण के अंतर्गत आता है। जब किसी को तराजू से तोलते हैं तो वो भी परिमाण के अंतर्गत आता है। और जब किसी दूरी को नापते हैं फीते से तो वो भी परिमाण के अंतर्गत आता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो संख्या में जिसको हम बता सकते हैं, वो सब चीजें संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अब कैसे पता चले, बहुत सी बार ऐसी भ्रम की स्थिति आ जाती है कि संख्यावाचक में भी वही विशेषण आता है, परिमाणवाचक में भी वही विशेषण आता है, तो हमें पता नहीं चलता कि संख्यावाचक बताएं या परिमाणवाचक बताएं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से वैसी स्थिति से आप बचें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में, निश्चित और अनिश्चित के बारे में। तो निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा, जब हमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा या निश्चित जो माप के बारे में बताए तो वो निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर, तो निश्चित बताया जा रहा है जिस 2 लीटर दूध दे दो, तो दूध कितना चाहिए, 2 लीटर चाहिए। ठीक है। 5 किलोमीटर पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है, तो 5 किलोमीटर क्या है, यहां पर एक निश्चित दूरी हमें बताई गई है। उसके अलावा हो सकता है 4 किलो आलू खरीद लाना, यानी जो आलू है या सब्जी है जो भी है उसकी कितनी मात्रा आपको लानी है। ठीक है, तो यहां पर ये निश्चित है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन जब यही स्थिति अनिश्चित बन जाए, यानी आपसे कह दे जाए तोड़ा दूध मिलेगा, यानी निश्चित नहीं, तोड़ा कितना भी हो सकता है, तोड़े में आप उसको 1 गिलास दे सकते हो, 1 कप दे सकते हो, या 1 भगोना या पतीला भर के भी आप दे सकते हो। तो यहां पर तोड़ा जो है अनिश्चित है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, निश्चित हैं। इसका आप निश्चित नाप से या माप से आप ये चीजें संपादित करते हैं। तो यहां पर निश्चित जानकारी मिले, निश्चित मात्रा के बारे में पता चले तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित मात्रा के बारे में पता चले तो अनिश्चित परिमाण। वैसे संख्या में आ जाता है, संख्या में निश्चित में क्या होगा, जैसे 2 केले, मैं रोज 2 केले खाता हूं। उसके अलावा 5 व्यक्ति कमरे में बैठे थे, तो व्यक्ति कितने हैं, 5। ठीक है, तो संख्यावाचक में क्या होता है कि हमें गिनकर बताना होता है। जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम को गिनकर बता सकें तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। और अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित, जैसे 2 केले तो कुछ केले, ठीक है, कुछ केले सुबह नाश्ते में खाने चाहिए। उसके अलावा हो सकता है कहीं लोग आ गए, तो कहीं लोग आ गए, यानी निश्चित हमें संख्या पता नहीं है तो कई लोग, लेकिन गिने तो पता चल जाए। तो यहां पर स्थिति इन दोनों में होती है, अनिश्चित वाली स्थिति में कि अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है कि जो विशेषण होता है उस विशेषण के बाद जो आ रहा है उसके बारे में, यानी विशेषण के बाद जो संज्ञा सर्वनाम निश्चित रूप से आएगी, तो उस संज्ञा सर्वनाम को हमें देखना है कि उस संज्ञा सर्वनाम को गिना जा सकता है अथवा नहीं गिना जा सकता। अगर गिना जा सकता है तो अनिश्चित संख्यावाचक, और नहीं गिना जा सकता तो अनिश्चित परिमाणवाचक। किस तरह से, कुछ दूर जाने के बाद या कुछ दूरी पर वह खड़ा हो गया। अब कुछ दूरी, तो यहां पर जो दूरी है उसका नाप हमें पूरा नहीं बताया गया है, तो यहां पर दूरी को क्योंकि नाप के जान सकते हैं, लेकिन यहां पर दूरी का कोई निश्चित नाप हमें नहीं बताया गया है, तो यहां पर कुछ क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन इसके बाद अगर कुछ के बाद लोग आ जाता है, कुछ लोग, तो यहां पर लोग के पहले कुछ आ रहा है, लोगों को गिना जा सकता है, नापा या तोला नहीं जा सकता, गिना जा सकता है, गिनकर हम बता सकते हैं। तो यहां पर कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप
संख्यावाचक और परिमाणवाचक के अंतर्गत भेद कर सकते हैं। संख्यावाचक हमेशा संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करता है और परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वो हमें संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आखिरी है हमारे विशेषण के भेदों में, वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम हमें विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो व्यक्तिवाचक विशेषण, उसी प्रकार से सर्वनाम अगर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? यह, वह, इस, उस, ये जो शब्द होते हैं ये ज्यादातर सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यानी इन विशेषणों के पश्चात अगर संज्ञा सर्वनाम आ रही है तो ये वैसे तो वास्तविक रूप में तो ये सर्वनाम है, लेकिन इनके पश्चात अगर संज्ञा सर्वनाम आ जाए तो वहां पर वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ये जो सर्वनाम है ये संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इनको संकेतवाचक, यहां पर सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। यानी इससे हम क्या करते हैं? कोई ना कोई हम संकेत करके, जैसे यह किताब किसकी है, तो यहां पर यह किताब, देखिए आप कुछ न कुछ इशारा कर रहे हैं किताब की ओर कि यह किताब किसकी है? उस लड़के ने मुझे मारा, तो उस लड़के की ओर आप इशारा कर रहे हो। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा के पहले उस आ रहा है, तो उस क्या है यहां पर? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संकेत कर रहा है कि उस लड़के ने मुझे मारा, इस लड़की ने बहुत अच्छा नृत्य किया, या उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा गाना सुनाया, या और भी हो सकता है कि यह मोबाइल किसका है, यह पुस्तक किसने लिखी, यह पुस्तक किसकी है, यह घर किसका है। तो यहां पर यह, वह, इस, उस, जब इसके बाद संज्ञा सर्वनाम आता है तो यह वह क्या होता है? संकेत के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है और किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये किसी संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए दिखाई देते हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों विशेषण और उसके भेदों की जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों विशेषण के पद परिचय की, यानी विशेषण का पद परिचय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों विशेषण का पद परिचय देते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज है प्रकार, यानी विशेषण का भेद, कि विशेषण का कौन सा भेद है। जो 5 भेद हमने पढ़े उन 5 भेदों में से विशेषण के भेद आपको बताने हैं। लिंग और वचन, ये दोनों चीजें आपको विशेष्य के आधार पर, यानी विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है उस संज्ञा सर्वनाम के लिंग और वचन के आधार पर विशेषण का लिंग और वचन निर्धारित होता है। और आखिरी बात आती है विशेष्य। विशेष्य का अर्थ होता है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताएं उसे विशेष्य कहते हैं, यानी विशेषण जिसके पहले आता है वो विशेष्य कहलाता है। तो यहां पर विशेष्य यानी किसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां पर इसको हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यह पुस्तक किसकी है? प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर यह आया है। तो सबसे पहले तो यहां पर जैसे ये क्या है? विशेषण है, तो पद परिचय में सबसे पहले हम लिखेंगे विशेषण, और विशेषण के बाद विशेषण का प्रकार कौन सा है? तो यह, क्योंकि ये संकेतवाचक विशेषण है तो या तो इसको संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं आप, या फिर सार्वनामिक विशेषण भी इसका दूसरा नाम है, वो आप कह सकते हैं संकेतवाचक। अब पुस्तक जो है, पुस्तक क्योंकि स्त्रीलिंग मानी जाती है तो स्त्रीलिंग, और एक वचन क्योंकि पुस्तक किसकी है? एक वचन, यहां पर एक वचन के रूप में आई है। अब आखिरी बात जो है विशेष्य, जैसे हम लोग किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहां पर पुस्तक विशेष्य की विशेषता, या पुस्तक विशेष्य का विशेषण, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी आपको 4 चीजें बताई। प्रकार, तो प्रकार में आपने बता दिया संकेतवाचक, लिंग और वचन दोनों, इस जो सर्वनाम जो आ रहा है यहाँ पर विशेषण, इस सर्वनाम विशेषण के पश्चात जो आ रही है संज्ञा सर्वनाम, इसके आधार पर इसका लिंग और वचन हमने देख लिया। और आखिर चीज आती है विशेष्य। तो जो विशेष्य क्या है, यानी ये संज्ञा सर्वनाम विशेष्य होती है, तो इस विशेष्य का आधार पर आपको जानकारी देनी पड़ती है कि ये जो विशेषण है वो किसका
मतलब विशेषण है, कौन सा विशेष है जिसकी विशेषता बता रहा है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाए, किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में आप नहीं रहो। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए विशेष्य तो ये रहा और विशेषण ये रहा, तो इसकी वही स्थिति बताएंगे हम। सबसे पहले क्या है, ये विशेषण है। अब विशेषण में क्योंकि जब रंग के आते हैं तो रंग किस में आते हैं, रंग, रूप, दशा, गुण, दोष, स्वभाव, ये सब आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। उसके बाद अब देखिए अगली चीज क्या आएगी, लिंग और वचन। तो घोड़ा यानी पुल्लिंग, और एक वचन अगर घोड़े होते तो बहुवचन में, ये पुल्लिंग और एक वचन। और यहां पर लिखेंगे आप घोड़ा विशेष्य का विशेषण। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी है। और भी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ जो है वो आपका क्या है, कुछ यहां पर विशेषण है, तो यहां पर लिखेंगे विशेषण। अब विशेषण के पश्चात क्या रहा है, ये है तो अनिश्चय, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा कितने लोग क्या है, लेकिन ये निश्चय परिमाणवाचक है या अपने संख्यावाचक है। इसके लिए हम ये इस पे निर्भर करते हैं कि लोगों को हम नाप सकते हैं, गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं। तो यहां पर ये क्या होगा, अनिश्चय संख्यावाचक, क्योंकि बाद की जो वस्तु है विशेषण के पश्चात का जो संज्ञा सर्वनाम है वो यहां पर गिनी जा सकती, इसलिए अनिश्चय संख्यावाचक। अब लोग जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, और कुछ लोग हैं तो बहुवचन होगा। अगर एक व्यक्ति होता तो एक वचन, और कई बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं तो यानी एक तो नहीं है, ज्यादा लोग ही होंगे तभी बात कर रहे हैं, तो बहुवचन। अब यहां पर क्या हो गया, विशेष्य, लोग विशेष्य का विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम जब विशेषण आता है, उसका पद परिचय आए, उसके भेद आए, उनके बारे में आपको किसी प्रकार कोई जानकारी बतानी हो तो आप इस वीडियो के आधार पर जानकारी आसानी से बता सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। जो भी आपका प्रश्न हो, सुझाव हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और हम तक पहुंचाएं। आप हमारे वीडियो को बहुत बहुत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।